भाई वाह शोभा जी, इस साल तो हमारे घर में होली का क्या खूब रंग जमा हुआ है। बहू ने बड़ा दमदार चिकन चावल बनाया है। सच में बहू ने क्या तीखा चटकदार चिकन बनाया है, हलवाई फेल कर दिया। अरे बहू, 2 पतीला चावल और चिकन जरा और ले आना, सब और खाएंगे। जी बस लाई माँ जी चावल। भाभी मेरे लिए अलग से लेग पीस चुनकर ले आना और जरा जल्दी ले आओ। तभी रसोई के अंदर बड़े बड़े पतीलों में चावल चिकन बनाने में लगी पड़ी रेशमा गुस्से में लाल पीली होकर कहती है, अंजू की बच्ची इस निठल्ली नंद ने तो सबसे ज्यादा मेरी नाक में दम करके रख दिया है। इन बुक्कड़ों को जरा सा भी सब्र नाम की चीज नहीं है। अरे मैं क्या खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? दिल तो चाह रहा है कच्चा चिकन चावल ही लाकर परोस दूं भूखे नंगों को। कितने सपने देखे थे मैंने, धूमधाम से होली मनाऊंगी, रंग में भंग डाल दिया, सारे ख्वाब ख्याली पुलाव बनकर रह गए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। एक तरफ अड़ोस पड़ोस के चारों ओर होली की चहल पहल छाई हुई थी, वहीं रेशमा गुस्से में भड़की हुई बड़े बड़े पतीलों में भरकर चिकन चावल बना रही थी। आखिरकार होली वाले दिन भी बहू इतनी बौखलाई क्यों है, सारा मामला समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां बैंक्वेट हॉल में रेशमा और ऋषभ स्टेज पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं। जी आप दोनों की साड़ी पोज में मैंने फोटो निकाल दिया है, दूल्हा दुल्हन के फैमिली वाले भी अब आ जाइए। तभी शादी के जोड़े में स्टेज पर से रेशमा अपने ससुराल वालों पर नजर मारती है, जो कि डाइनिंग टेबल पर दबाकर चिकन चावल खा रही थी। किसी के हाथ में लेग पीस था तो कोई हाथ में ही चिकन चावल लपेट रहा था। भाई वाह, समधी जी ने तो खाने पीने का दमदार इंतजाम करवाया है। 1 नंबर का चिकन चावल बनाया है हलवाइयों ने। वाह, मेरा तो पेट टंच हो गया। पिताजी मैं तो कहता हूँ थोड़ा चिकन चावल पन्नी में भरकर घर ले चलते हैं, फ्री का माल पानी छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी के टेबल पर खाना खा रहे मेहमानों की नजर चिकन चावल खाने के शौकीन ससुराल वालों पर ही टिकी हुई थी। वहीं नहीं बहू रेशमा भड़क रही थी। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले तो बड़े हपसी हैं, भूखे नंगों की तरह चिकन चावल पर टूट पड़े हैं। भैंस की आंख, ये मेरे भूखे नंगे फैमिली वाले कभी नहीं सुधर सकते। रेशमा के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। रेशमा बेबी मैं आता हूँ सबको बुलाकर। ऋषभ शर्म से पानी पानी होकर अपने परिवार वालों के पास आता है। तभी देहातिन जेठानी पिंकी बोलती है, अरे ओ कैमरामैन वाले बाबू, इधर फोकस करो भैया। जी मैडम आया। कैमरे वाला ससुराल वालों को हाथ से सान कर खाते देखकर मुंह भिड़का लेता है। हे भगवान, इतने तो चिकन चावल का कीमा बना दिया, यहाँ खड़ा रहा तो उल्टी ही हो जाएगी। यहाँ से खिसक ले निवान। जी आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आया। बहाना मारकर कैमरे वाला वहां से रफू चक्कर हो जाता है। थोड़ी देर में विदा होकर रेशमा अपने ससुराल आ जाती है। तभी दोनों नंद कोमल अंजू नाचने लगती हैं। भाभी के संग होली में रंग गुलाल मनाएंगे, आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने हैं भाभी के सैया। धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिक धिकता ना धिकता ना धिकता ना, भाभी तुम खुशियों का खजाना। जहां रेशमा की दोनों नंद अंजू कोमल खुश थीं, तो वहीं वो अंदर ही अंदर खुंदक में थी। हे भगवान, ये दोनों भूखी नंगी नंद मेरे आगे बक्की की तरह भिनभिना रही हैं। मुझे तो इनके मुंह के अंदर से चिकन की बास आ रही है, कहीं यही रायता ना फैल जाए। दरअसल रेशमा प्योर वेजिटेरियन थी, पर उसकी शादी एक नॉन वेजिटेरियन परिवार में हो जाती है, जिसका भेद शादी होने के बाद खुलता है। पर कहते हैं ना, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिरकार रेशमा अपने नॉन वेजिटेरियन भूखे नंगे ससुराल वालों के बीच में कैसे एडजस्ट करेगी। आओ नई दुल्हनिया, कपाड़िया खानदान में तुम्हारा स्वागत है। आओ मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारे यहाँ आने से मेरे दिल में तो मोतीचूर के लड्डू फूट रहे। अब संभालो अपनी रसोई, मैं तो चली छुट्टी पर। इस साल तो हम होली पर तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे। हाँ, ये जल कुकड़ी जेठानी कितनी चंट है, आते ही मुझ पर रसोई का टंटा थोप दिया। सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह रेशमा रसोई में आती है, जहां कोने में बड़े बड़े चावल के बोरे और एक कट्टे में लगभग 50 किलो प्याज और टोकरी में लहसुन भरा पड़ा था। हे भगवान, ये रसोई है या चावल का गोदाम? इतने बोरे चावल कौन खाता है? और प्याज लहसुन के सिवा एक भी हरी सब्जी नहीं है। शायद हरी सब्जियां फ्रिज में रखी हैं, खोल कर देखती हूँ। रेशमा जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसमें चिकन भरा देखकर उसे बुखार लग जाता है। हे भगवान, ये रसोई है या मीट शॉप? लगता है मेरे ससुराल वाले चिकन चावल के ज्यादा ही चटोरे हैं। तभी पीछे से जेठानी पिंकी रसोई में धमकते हुए कहती है,
बिल्कुल सही पकड़ा तुमने देवरानी जी। वो क्या है ना, हमको फीकी दाल सब्जी हजम नहीं होती, बिना चिकन चावल के पेट नहीं भरता हमारा। चलो अब जल्दी से बढ़िया सी चिकन और चावल बना लो। तुम भी ये रखे हैं पतीले, 5 पतीले भरकर चावल और 5 पतीले चिकन बनेंगे। एक बार मैं 5-5 पतीले चिकन चावल बनाने की बात से रेशमा हक्की बक्की हो जाती है। पर जेठानी जी 5 पतीले चावल और चिकन ज्यादा नहीं हो जाएगा? 5-5 6 लोगों में। अरे नहीं बहू, इतने पतीले चावल चिकन तो हमारे घर में रोज लगते हैं। हम लोग रोज जरा खाते पीते घर से हैं। होली में तो हमारे यहाँ 10 पतीले चिकन और 10 पतीले चावल बनाने का रिवाज है, तो अभी से आदत डाल लो, 1 महीने में ही होली भी है। ये तो बड़ा लफड़ा है, भैंस की आंख, कैसे कंजरों के खानदान में शादी हो गई मेरी। सबकी खुराक कितनी ज्यादा है, अब तो मेरी अच्छी खासी बलि चढ़ने वाली है। गुस्सैल मिजाज में रेशमा 5 पतीले चावल चुनकर उन्हें धोकर चूल्हे और अंगीठी पर भी चढ़ाती है, जिससे रसोई में धुआं भर जाता है। वहीं बहुत सारी मात्रा में प्याज काटने से उसका आंख टमाटर की तरह लाल पड़ जाती है। चाची और कितनी देर लगेगी चिकन चावल तैयार होने में? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बना रही हूँ यूवी बेटा। हे भगवान, बड़े से लेकर बच्चा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उफ, एक तो ये प्याज मेरी आंखों में तेजाब की तरह लग रहा है। लगभग 2-3 घंटे में 5 पतीले चिकन चावल बनाकर रेशमा सबको परोसती है। देखते देखते सब लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे वाह रेशमा, क्या बढ़िया तीखा मसालेदार चिकन और खिले खिले चावल बनाए हैं। मेरी बीवी का तो जवाब नहीं है भाई। थैंक यू ऋषभ। देखो कैसे सब भूखों के जैसे टूट पड़े हैं इतने पतीले बनाने में। कमर तो मेरी टेढ़ी हुई है। इसी तरह भूखे ससुराल वालों का चिकन चावल खाने का सिलसिला रोजाना का हो जाता है, जिससे रेशमा चिढ़ चुकी थी और देखते ही देखते होली भी आ जाती है। होली के एक दिन पहले ऋषभ और जिगर दोनों बहुत सारी मुर्गियां खरीद कर घर ले आते हैं और जैसी मुर्गियों को छोड़ते हैं वो रेशमा के पीछे पीछे कुकड़ू को करके भागने लगती हैं। हाँ सासू माँ, जेठानी जी, नंद जी, बचाइए मुझे, हट हट। मेरी देवरानी, तुम तो भुट्टे की तरह उछल रही हो, वो भी इन मुर्गियों को देखकर। सब लोग रेशमा को मुर्गियों से डरते देखकर लोटपोट होकर हंसने लगते हैं। पिंकी मुर्गियों को पिंजरे में उठाकर डाल देती है। अरे इतना डरोगी तो कैसे काम चलेगा? कल तुम्हें ही इन मुर्गियों को काट कर बढ़िया सा चिकन तैयार करना है। मैं इन मुर्गियों को कहीं नहीं काटने वाली हूँ। ये रिवाज है क्या? बहू समझ ले, ये रिवाज ही। और कल की होली की दावत में बासमती चावल बनाना जो अलग बोरी में रखा है और बढ़िया बनाना खाना। बेड़ा गर्क हो इन ससुराल वालों का। ये नहीं कि होली वाले दिन तो कम से कम बहू को बख्श दे। सबका पेट पहाड़ है। 10 पतीले चिकन चावल चरना इन राक्षसों को। इसी तरह होली का दिन भी शुरू हो जाता है। पूरा का पूरा ससुराल खुशी खुशी रंग गुलाल से होली खेल रहे होते हैं। वहीं गुस्साई मिजाज में रेशमा रसोई में 10 पतीले चिकन चावल तैयार कर रही थी। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे हैप्पी होली शोभा जी। अजी सामने बच्चे देख रहे हैं, लाज नहीं लगी तुमको? बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। सारे ससुराल वाले रंग गुलाल में भीगे हुए होली के मजे लूट रहे होते हैं और भीगे हुए अंदर आकर कीचड़ कीचड़ मचा देते हैं। अरे बहू, जल्दी से हमारा चिकन चावल परोस दो। अरे भूख के मारे पेट में मूषक देवता खलबली मचा रहे हैं। जी जी लाई ससुर जी। काम चोर लोग, एक तो 10 पतीले चिकन चावल भी बनाऊं और इन खाई लाल लोगों को परोस कर भी दूं। नहीं तो होली की बैंड बजा दी इन्होंने। रेशमा पिनकते हुए सबको लाकर परोसती है। देखते ही देखते 10 पतीले चिकन चावल लगभग खत्म हो जाते हैं। तभी जेठानी चुटकी लेते हुए कहती है, जेठानी जी, चिकन चावल अभी सफाचट हो जाएंगे। ऐसा करो 2-3 पतीले चिकन चावल और चढ़ा दो। फिर से चिकन चावल? पैर पटकते हुए रेशमा रसोई के अंदर बौखला कर आती है और बर्तन पटकते हुए गुस्सा करती है। आखिरकार क्या रेशमा अपने ससुराल वालों को होली वाले दिन मजा चखाएगी और क्या ससुराल वाले उसके अरमानों को समझा पाएंगी? अरे भाभी, आज के दिन चिकन चावल परोस भी दोगी या होली बीतने के बाद ले आओगी तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बस अब तो हद हो गई है बर्दाश्त की। ये दाना पानी लेकर ऐसे चढ़े रहेंगे, इससे अच्छा कच्चा खाना ही परोस देती हूँ इन्हें। रेशमा कच्चे चिकन चावलों का पतीला लेके आने लगती है और फर्श पर बिखरे पानी पर धड़ाम से गिर जाती है, जिससे गर्म तरी के छींटे उस पर गिर जाते हैं। मम्मी, मेरी कमर। अरे अरे देवरानी जी, तुम ठीक तो हो?
दूर हटो मुझसे, कोई जरूरत नहीं है मेरी झूठी परवाह करने की। सुबह से होली वाले दिन अकेली बहू को रसोई में भिड़ा रखा है, तब तो किसी ने भी तरस नहीं खाया। 10 पतीले चिकन चावल मजाक है। सारे ससुराल वाले अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं और क्षमा मांगते हैं और अब सब एक साथ खुशी खुशी होली खेलते हैं। देवकी अपने पति का खाना लेकर खेत में आती है जहां रामलाल खेत जोत रहा है। सुनिए जी, आप फव्वारे में हाथ मुंह धो लीजिए, मैं दोपहर का खाना लेकर आ गई हूँ। देवकी, आ गई तुम? आज क्या लेकर आई हो दोपहर के खाने में? प्याज रोटी और पुदीने की चटनी। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। खेत में लगे फव्वारे से रामलाल अपने हाथ पैरों को अच्छे से धोकर देवकी के पास आता है और दोनों ही खेत में बैठकर रोटी, चटनी और प्याज को खाते हैं। वाह, क्या खाना बनाया है मेरी 5 बेटियों ने। रोटी, चटनी और ये प्याज, मजा आ गया खाकर। अपनी बेटी के हाथों से रोटी और चटनी ही खाते रहेंगे या उनके हाथों पर हल्दी भी लगवाओगे? आपको पता भी है आपकी 5 बेटियों की शादी की उम्र हो गई है। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? मुझे भी चिंता है मेरी 5 बेटियों की, लेकिन मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि कमला एक रिश्ता बता रही थी। कह रही थी लड़का बहुत अमीर है, पैसों से भरा परिवार है। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो ठीक है, इस बारे में मैं कमला से खुद ही बात कर लूंगी। अब देर शाम देवकी कमला को अपने घर पर बुलाती है। जाओ तुम 5 जाके कमला आंटी और मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। क्या हुआ देवकी, जो अचानक इस तरह शाम को मुझे घर पर बुलाया? काजल के पिताजी कह रहे थे कि तू किसी रिश्ते के बारे में बता रही थी जो कि बहुत ही पैसे वाले हैं। ये लीजिए माँ, आप दोनों की चाय। कमला और देवकी दोनों चाय पीती हैं और दोनों रिश्ते के बारे में बातें कर रही होती हैं। हाँ देवकी, मेरी नजर में एक रिश्ता है तेरी 5 बेटियों के लिए। तो कहे तो बात आगे बढ़ाओ, लड़के वालों की कोई मांग नहीं है। लेकिन कमला किसान की बेटियों से कोई अमीरजादे अपनी बेटों की शादी क्यों कराना चाहेंगे? कहीं कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? नहीं देवकी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तू सोच रही है। और जैसे तेरी बेटी है वैसे मेरी भी तो बेटी है। मैं उनके परिवार को अच्छे से जानती हूँ, वो लोग काफी अच्छे लोग हैं। कमला के कहने पर देवकी शादी की बात को आगे बढ़ाती है। कुछ दिन बाद गायत्री अपने 5 बेटों को लेकर देवकी के छोटे से घर में रिश्ता लेकर पहुंचती। आइए ना बैठिए, आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए यहाँ इस खाट पर बैठ जाइए। मैं देवकी की 5 बेटियां चाय नाश्ता लेकर वहां पर आती हैं। गायत्री चाय की एक घूंट पीते ही अपने ब्रांडेड ज़ारा के पर्स में से 5,000 रुपए निकालकर देवकी की 5 बेटियों के सिर से घुमाते हुए कहती है, ये लो बेटी, मेरी तरफ से ये पूरे 5,000 रुपए का नेक चाय, बहुत ही स्वाद बनी थी। और हाँ देवकी, मुझे अपने 5 बेटों के लिए तुम्हारी ये 5 बेटियां बेहद पसंद है और मैं जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी शादी कैसे कर लेंगे समधन जी? शादी की तैयारी में भी तो पैसे लगते हैं और मैं एक छोटा मोटा किसान हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। कोई बात नहीं रामलाल जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप जैसे भी करके अब शादी के मुहूर्त निकलवाइए, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अब कुछ दिन गुजरते हैं और देवकी और रामलाल अपनी 5 बेटियों की शादी पूरे विधि विधान के साथ पैसों से भरे अमीर ससुराल में करवा देते हैं। आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। तुम 5 का इस पैसों से भरे अमीर ससुराल में स्वागत है। दरवाजे पर खड़ी 5 बहू से गायत्री ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर एक ट्रक खड़ा होता है जिसमें रामलाल अपनी 5 बेटियों का दहेज का सामान भेजता है। गायत्री ट्रक के पास आती है और सामान को देखकर कहती है, कोमल, तुम्हारे पिताजी ने ये दहेज का सामान क्यों भेजा है? आखिर पैसों से भरे अमीर ससुराल में तुम लोगों को किसी चीज की कोई कमी होगी क्या? माफ करना, लेकिन मैं इसमें से कुछ नहीं ले सकती। अपनी सास गायत्री की बात सुनकर 5 बहन उदास हो जाती हैं। तभी कोमल कहती है, माँ जी, पिताजी ने बहुत प्यार से भेजा है, अगर हम इसको ऐसे वापस करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये मैं पूरा सामान नहीं लूंगी क्योंकि मुझे देवकी और रामलाल जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप लोग ऐसे जिद कर रही हैं तो मैं इसमें से एक छोटा सा कांच का गिलास रख लेती हूँ। अगले दिन 5 बहू साधारण से कपड़े पहनकर अपनी सास के पैर छूने जाती हैं, जहां पर उनकी नंद हिमानी भी खड़ी होती है। प्रीति अपने सास के पैर छूती है, तभी हिमानी अपने 5 भाभी से कहती है, ये क्या भाभी, आज आपका पैसों से भरे अमीर ससुराल में पहला दिन है और आपने ये साधारण से कपड़े पहन रखे हैं, ना कोई ज्वेलरी पहन रखी है, ऐसा क्यों भाभी? वो दरअसल ननद जी, हमारे पिताजी ने हमें बस 2 जोड़ी कपड़े रख के ही दिए हैं और ज्वेलरी में हमें ये लाल मोतियों की माला दी है। कोई बात नहीं प्रीति,
वो तुम्हारे पिता हैं और उन्होंने पिता होने का फर्ज निभाया है, लेकिन अब तुम अपने ससुराल में हो, जहाँ तुम्हारी शादी एक पैसों से भरे अमीर ससुराल में हुई है और यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाभी, माँ सही बोल रही हैं। और क्या भाभी, आपने अपने रूम की अलमारी खोलकर नहीं देखा? क्या मैंने आप सभी के लिए अलमारी में सुंदर सुंदर पैसों से बनी साड़ियाँ और डायमंड के गहने रखी थी? हिमानी की बातें सुनकर अब पांचों बहू अपने अपने कमरों में जाती हैं और अपनी अलमारी खोलती हैं, जहां वो देखती हैं कि अलमारी से सुंदर सुंदर पैसों से बनी साड़ियां और डायमंड की ज्वेलरी रखी हुई होती है। अब पांचों बहू पैसों से बनी हुई सुंदर साड़ियां और डायमंड की ज्वेलरी पहनकर अपने सास के पास आती हैं। हाँ बहू, अब लग रही है ना कि तेरा पैसों से भरे अमीर ससुराल में पहला दिन है। जाओ अब अपने ससुराल में पहले दिन के साथ साथ अपनी पहली रसोई करो। पांचों बहन अपने पैसों से भरे अमीर ससुराल में बहुत खुशी खुशी अपना पहला दिन भी गुजार रही थी। कुछ देर बाद पांचों बहन बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। सभी लोग खाने को खा रहे होते हैं। दीपा, तुमने खाना कितना स्वादिष्ट बनाया है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। आज तुम लोगों ने अपने ससुराल के पहले दिन की पहली रसोई में खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। योगेश अपने वॉलेट में से पैसों की गड्डी निकालता है और 500 के कई नोट रिया के हाथ में देता है। ये लो कोमल, ये मेरी तरफ से 10,000 रुपए तुम्हारी पहली रसोई का नेक। और ये लो ज्योति, ये मेरी तरफ से इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए मैं तुम्हें देता हूँ 15,000 रुपए का नेक। परिवार के सारे सदस्य एक एक करके नोटों की गड्डी निकालकर पांचों बहू के हाथों में दे देते हैं। पांचों बहू अपने हाथों में नोटों की गड्डी लेकर खड़ी हुई होती हैं। तभी उनके पांचों पति उनसे कहते हैं, आज तुम्हारे इस पैसों से भरे अमीर ससुराल में पहला दिन है और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम तुम्हें स्पेशल फील कराएं, इसलिए हम पांचों तुम्हें कहीं घुमाने लेकर जाना चाहते हैं। जाओ अब तुम पांचों फटाफट से तैयार होकर आ जाओ, हम लोग कार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब पांचों बहनें कोमल, दीपा, रिया, प्रीति, ज्योति पैसों से बनी एक्सपेंसिव साड़ी और डायमंड की ज्वेलरी पहनकर अपने हस्बैंड के पास आती हैं। ज्योति, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अब पांचों बहनें अपने पैसों से भरे अमीर ससुराल के पहले दिन में अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए बाहर जाती हैं, जहां उनके हस्बैंड उन्हें एक 5 स्टार होटल में ले जाकर खाना खिलाते हैं। कुछ देर बाद एक बहुत बड़े मॉल में ले जाकर शॉपिंग कराते हैं और फिर ज्वेलरी के शॉप में ले जाकर डायमंड के नेकलेस दिलवाते हैं। अब कुछ देर बाद पांचों बहनें अपने अपने हस्बैंड के साथ कार में बैठकर घर आती हैं। आ गए तुम सब, जाओ सभी लोग आराम कर लो, सब लोग थक गए होंगे। गायत्री इतना कहकर वहां से जा रही होती है और पांचों बहनें आपस में बातें करते हुए कहती हैं, पैसों से भरी इस अमीर ससुराल का आज हमारा पहला दिन कितना अच्छा गया ना कोमल। हाँ दीपा, सही कह रही हो तुम, लेकिन शादी से पहले मैं इस पैसे से भरी अमीर ससुराल में आने से बहुत डर रही थी। ना जाने ये पैसे वाले लोग कैसे होते होंगे, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ। माता पिता ने हमारी एक बहुत ही अच्छे घर में शादी की है और हम लोग बहुत खुश हैं। काश हम उनके लिए भी कुछ कर पाते, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि यहाँ से पैसे लेकर अगर पिताजी की मदद करी तो कहीं माँ जी को बुरा न लग जाए। पांचों बहन आपस में बातें कर रही होती हैं और पर्दे के पीछे खड़ी गायत्री सब कुछ सुन लेती है और फौरन वहां पर आके कहती है, क्यों बहू, मुझे क्यों बुरा लगेगा अगर तू यहाँ से अपने पिताजी की मदद करेगी तो? अब जब तुम मेरी इस घर की बहू हो और ये परिवार तुम्हारा है तो तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही हुआ ना। जी माँ जी। अब गायत्री रिया की बातें सुनकर अपने पांचों बेटों से कहकर रामलाल और देवकी के लिए एक आलीशान घर बनवाती है। अब जहां रामलाल की पांचों बेटियां अपने पैसों से भरे अमीर ससुराल में लग्जरी लाइफ जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता भी एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे।